मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीआर चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैथ के हम लेके आए हैं। और आशा करता हूं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का भी है हमने आप सभी को बताया है, वो सारे क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और सीख लिए होंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी हमने आप लोगों के लिए 25 मैथ के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले भी हम आप लोगों को बहुत सारे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, समझा चुके हैं और सिखा भी दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी प्यारे भाई अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है। मैम आप लोगों को अभी नन हिंदी बता रही है, मैथ नन हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बता रही है, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी सब्जेक्टिव में भी वीवीआई है, उसे सिखा रही है। तो जरूर ही आप सभी भी उस वीडियो को देखिए, जो कि शाम के 7 बजे अपलोड होता है, और ये आपका मैथ का वीडियो जो सुबह 8 बजे में अपलोड होता है। तो दोनों वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैथिली खत्म हो चुका है, साइंस का भी पार्ट एक चैप्टर 1 चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव हमने बता दिए हैं साइंस के, और चैप्टर 3 में हम लोग गए हैं, ठीक है ना। तो वो भी बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा गया है। तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान सभी जानते होंगे सारे प्यारे दोस्तों। टेन 60 का मान क्या होता है दोस्तों? टेन 60 का मान होता है √3। एक कलर चेंज कर देते सबसे पहले, ठीक है। टेन 60 का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों? √3। और यहाँ से क्या है? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। तो टेन 60 का मान क्या हो जाएगा? टेन 60 का मान 3 निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें √3 भी मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी को जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा अशांत होके मारिएगा दोस्तों। शांत होके मारने से क्या होगा ना, जो आप सभी सही प्रश्नों को, और मतलब जो भी प्रश्न थोड़े से उलझे रहेंगे उसे सही कर पाएंगे। नहीं तो आप सभी के आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं एग्जाम में, तो आपको आपको जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों दिक्कत नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखिए कहा गया है, इसे पहले एक बार सोचिए जो कैसे बनेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले पढ़ के समझाता हूँ। कहा गया किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, एक बिंदु वृत्त है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके एक बाहर में, चलिए हम लोग फ्री हैंड से बनाते हैं। एक ये वृत्त रहा, ठीक है, और इसके बाहर में एक बिंदु है जिसका नाम P दिया गया है, ठीक है। से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। अभी इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, हम खींच देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी एडजस्ट करिएगा, ठीक है। इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी कर देते हैं। तो ये पी ए और पीबी क्या है? दो स्पर्श रेखा है। तो यदि पी ए 4 सेंटीमीटर है, अब पी ए की लंबाई दोस्तों 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें पी ए की पीबी की लंबाई पूछा गया है। पीबी की लंबाई क्या होगा, ठीक है। पीबी की लंबाई क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी बाह्य बिंदु से, या आप डायरेक्टली समझ सकते हैं ना, जो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ये आप सभी याद रखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो क्या होगा? तो उसकी लंबाई समान होती है। तो यहाँ से इसका भी ऑप्शन ऑप्शन डी ही हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये कलर देखिए तो बच्चे लोगों को अच्छा लगेगा। ये कलर देखिए तो, ये इसी की तरह, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसी का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणांक 2 है। यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया है? -3। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया। तो हमें कहा गया है द्विघात बहुपद इसमें से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है ना द्विघात बहुपद का दोस्तों, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है यहाँ से? एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर तो हो वैसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो -3 और इंटू एक्स, समझ गए बाबू, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, 2 हो जाएगा। गेट खोल दीजिए। अरे यार उसको नहीं, ऊपर वाले को। हाँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ 3x प्लस का 2 हो जाएगा। तुम मत जाओ, उसको घेरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, गेट लॉक करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी बहुत ही मजेदार तरीके से
समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, किसी से भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ने और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग क्लास 10th के ही माध्यम से सोचते हैं, जो हम लोग केवल क्लास 10th के लिए पढ़ते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप जब क्लास 10 से ऊपर भी जाएंगे ना, तब भी आपको ऐसे प्रश्नों को सामना करना पड़ेगा। तो जब आप लोग अभी सीख जाएंगे, तो फिर बाद में तो ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों देख के डर नहीं लगेगा ना। कहा गया, किसी वृत्त के केंद्र से, आप मान लीजिए वृत्त है, ये हम फ्री हैंड से कहते हैं, ये वृत्त इसका केंद्र है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखिए, इस केंद्र से मेरे प्यारे दोस्तों 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं P, ठीक है, P दिया भी गया, तो इसकी लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा भी इस तरह से खींचा गया है, ठीक है, इसकी लंबाई दोस्तों क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या है। अब इस यहाँ से हम लोग वृत्त की त्रिज्या खींच देते हैं, ठीक है, इस तरह से वृत्त की त्रिज्या थी। तो आप सभी जानते हैं, ये त्रिज्या जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90, ये क्या हो गया हम लोगों का कर्ण हो गया, ये कौन क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा फिर आधार, तो यहाँ से यहाँ लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसके निकालने का अगर मान लीजिए ओ और इसको बी दे दे, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर में से हम लोग उसको घटा लेंगे, तो 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर घटा के इसका रूट निकालेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो इसका क्या हो जाएगा 25। 25 का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, 5 होता है, ठीक है। तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, इसमें टच ना करें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आप सभी को जरूर ही बताने का प्रयास कीजिएगा। और मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करता हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आपके कहीं एग्जाम में कहीं ना कहीं बार पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी अपने गुरु जी के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सारे कंसेप्टों को बताया जाता है, सिखाया जाता है और समझाया जाता है। ये देखिए, अभी मैंने आप लोगों के ऑफलाइन बैच के लिए नाइन्थ का दोस्तों, ये पीडीएफ यानी कह सकते हैं फॉर्मेट तैयार किया है साइंस का, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए साइंस का बैच लेके आने वाले हैं, 9th में और 10th के भी, यूट्यूब पर मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर भी लेके आने वाले हैं, और बहुत जल्द इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो बहुत सारी तैयारियां चल रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट साल से हम लोग सोचते हैं ना, नेक्स्ट ईयर से जो आप लोगों के लिए बहुत सारे क्लासें आए, और आप सभी अच्छे तरीके से सारे क्लासों को देखें और सीखने का प्रयास करें, ठीक है। इसको देखिए, हमने क्या किया है ना, इसका इसमें तो कर ही दिए ना, एक बार एक को सारे को सजा लो पहले, उसके बाद हमको दिखाओ, फिर स्टेप पिन अप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों, यहाँ से देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या का R1 और दूसरा का R2, इसका अनुपात कितना, 2:3, तथा उनकी ऊंचाई कितना है, H1 अनुपात H2 कितना दिया गया है प्यारे भाई, 5:3, ठीक है। ऊंचाई ये रहा और त्रिज्या ये रहा। चलिए, अब इसके आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे भाई, पाई R1 का स्क्वायर H1 अनुपात पाई R2 का स्क्वायर H2। तो पाई से पाई गया, गुणा में R1 का स्क्वायर, और R1 क्या है दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर गुना H1 क्या है, तो 5 अनुपात R2 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना H2 का मान क्या है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4/5 20 अनुपात 3 तिया 9 तिया 27, तो 20:27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन बी को टिक कर रहे होंगे वही सही हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी पहुंच के ऑप्शन में, तो देखिए तो कहीं मिस हुआ क्या, 2:3 दिया गया है और ऊंचाई 5:3 दिया गया है, तो 2 दूना 4 पंचे 20, R2 कितना दिया गया 3, और 3 तिया 9 तिया 27, सही 20:27 ही होगा दोस्तों, यही ऑप्शन में भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बताइए, ठीक है, सारे को अलग अलग कर लीजिए, 7 ठीक है। निम्न से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अब इसमें से बताना है दोस्तों जो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पहले आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो नहीं है, तो द्विघात समीकरण सामान्य रूप क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस का bx प्लस का c=0। तो इस फॉर्मेट में जो भी नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से q है और इधर भी q होगा गुना करने पे, तो q से q कट जाएगा, तो ये हो भी सकता है सॉल्व करने पे। लेकिन हम बिना सॉल्व के ये कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये इसको देखिए x²
प्लस 1/x² है दोस्तों, इक्वल टू क्या है 2 दिया गया, तो ये एक्स का जब ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि माइनस में कभी भी इसका जो एक्स का चर का जो गुना सॉरी चर का जो घात होता है ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में भी दो पावर में 2 होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसका पावर में माइनस में आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे वही सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बट्टे में ना 1/x²। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी घटना की जो प्रायिकता होती है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, या प्यारे भाइयों 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये सारे तो 0 से छोटे 60% है, तो इसको प्रतिशत को तोड़िएगा तो नीचे में क्या होगा 100, 0 से 0 कट गया तो 0.6 निकल के आता है, तो ये भी 1 से छोटा, लेकिन ये 1 से क्या दोस्तों बड़ा है, तो इसलिए ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही प्यारे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, 1 2 3 करके लीजिएगा, इसका जवाब दीजिए थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको बताते हैं क्या कीजिएगा। उल्टा करके दिए हैं, जल्दी बताइए, कहा के दो संख्या ए और 18 का 936 तथा 902 है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे ए दिया गया ए, और दूसरी संख्या 18, और एलसीएम 36 और 900 इसका 2 दिया है, तो डायरेक्टली 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, तो एक का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 दूना 4, 4 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और बहुत सारे प्यारे दोस्तों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता होगा, इसको ऊपर होना चाहिए ना, ठीक, अभी भी नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, एक होता है, सारे प्यारे भाई हमारे जानते होंगे ये फॉर्मूला है। इस दिया गया दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। देखिए मध्य बिंदु का जो नियामक होता है ना दोस्तों, उसका फॉर्मूला ही होता है x1 माइनस का 4 प्लस x2 8 बटे का 2, तो -4 में से प्लस का 8 जाएगा तो 4 बटे का 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट का मान हो गया। तो दो वाला देखिए यहाँ पे यही है ना, तो ऑप्शन में सी ही हो जाएगा, या y वाला भी निकालेगा ना, y वाला y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 6 बटे 2, तो यानी कि 8 बटे का 2, 2 चौके 8 यानी 4 निकल के आ जाएगा, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। आप सभी ने क्या मारा, कहा एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। देखिए पश्चिम जाता है ना दोस्तों, तो इधर जाएगा पश्चिम, ठीक है, तो मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु से वो पश्चिम गया 24 मीटर, 24 मीटर वो पश्चिम गया, ठीक है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण इधर पूरब इधर पश्चिम, तो 10 मीटर पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वो 10 मीटर उत्तर जाता है यहाँ से, तो उत्तर जाएगा तो इधर जाएगा 10 मीटर, तो 10 मीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक में कितना था दोस्तों यहाँ पे था, अब वो कितना दूरी पे है, तो यहाँ से देखिए, तो ये 10 है ये 24 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण हो जाता है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर, मीटर छोड़ देते हैं अभी, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का क्या होता है 576, तो ये 6 से 76 होता है, 6 से 76 का वर्गमूल निकालेगा तो 26, तो 26 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, बहुत सारे प्यारे दोस्तों इसको जोड़कर भी बनाते होंगे 24 मीटर 34 मीटर, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर इसका 26 मीटर होगा, ठीक है ना, बहुत सारे प्यारे दोस्तों जोड़ते होंगे, नहीं ऐसे बनाना है, इसका न्यूनतम दूरी पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऑपर में नहीं है, ऑपर में नहीं है दोस्तों यानी कि परिमेय है, ये भी ऑपर में है, ये भी ऑपर में है, ये भी ऑपर में, ये अंदर रूट 121 परिमेय है दोस्तों, इसका वर्गमूल निकल के आता है 11, तो ये परिमेय हो जाएगा। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, इनमें से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब एक घन है, ठीक है ना, इस तरह से ये घन है,
अब अधिकतम आयतन का एक गोला इससे काटा जाएगा। अधिकतम आयतन का गोला का है ना, इनमें से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोला का आयतन होगा। तो दोस्तों यहाँ से गोला का जो व्यास होगा वो इसके विकर्ण सॉरी इसके किनारे के बराबर हो जाएगा। गोले का जो व्यास होगा ना इसके किनारे के बराबर हो जाएगा। किनारा 14 है तो व्यास किनारे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या अगर हम लोग निकालेंगे गोला का तो क्या होगा दोस्तों, 8/2 14/2 2 सत्ते 14 यानी 7 हो जाएगा। व्यास D/2 होता है तो 7 निकल के आ गया। और हमें गोला का आयतन निकालना है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई। पाई का मान 22/7 R³ मतलब 7 का क्यू यानी 7 गुना 7 गुना 7। ये 7 से 7 कट जाएगा। तो सारे को हल कर लीजिएगा दोस्तों और ये कितना निकल के आएगा 14,10,37.333 करके निकल के आएगा। तो इसमें लगभग ये पूछा गया आयतन लगभग है तो 14,37 हो जाएगा सेंटीमीटर। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, ठीक है, और आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। जब मेरे प्यारे दोस्तों इनका कहा गया ना ग्राफ जो प्रतिच्छेदी रेखा है तो प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये एक बिंदु पे काटते हैं ना दोस्तों, किसी न किसी एक ही बिंदु पे काटेंगे। तो जब ये एक बिंदु काटे हैं तो इसके हल क्या होंगे तो सिर्फ एक, इसके हल भी क्या होंगे सिर्फ एक ही होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। यदि एक उदग्र खंबे की छाया, एक उदग्र खंबा है दोस्तों यहाँ से इसकी छाया ये रहा, ठीक है, छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण, चले इसको हम लोग मिला देते हैं और इसको थीटा कर देते हैं, जिसको ये थीटा निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B। तो ये हो जाएगा P और ये होगा B तो x बटे का क्या हो जाएगा √3x। तो x से x कट जाएगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों 1/√3। और कितने डिग्री का मान √3 होता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री का मान ही तो है 1/√3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत बार आप लोगों को बताया, 1000 से ऊपर आप लोगों के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिया दोस्तों। अगर जो भी प्यारे भाई हमारे सारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे मैं गारंटी देता हूँ जो 1000 में से जितने 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे 100 में से 100 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके गुरुजी के वीडियो से आएंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। लेकिन हाँ आपको शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो को देखना होगा, अच्छे तरीके से प्रोपर वे में समझना होगा, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में भी कर पाएंगे। क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में आते हैं तो 85 ही बनाने होते हैं दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक सही सही बनाइएगा, नहीं तो एक भी नंबर इधर उधर गया ना तो चला जाइएगा बोरा में। तो फिर पढ़ के क्या फायदा दोस्तों जब एक नंबर आप आते हुए प्रश्न को गलत कर देंगे तो ये गलत बात है ना। कहा गया द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक, आप सभी जानते हैं शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं जो भी बहुपद दिया रहता है उसके बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ से x² बराबर क्या होगा ये माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2। तो x बराबर क्या होगा 2 द्विघात है तो 2 शून्य को इसलिए प्लस में √2। तो यानी x का मान एक बार प्लस में √2 और एक बार माइनस में √2। तो यहाँ से प्लस में √2 एक और माइनस में √2 कहाँ पे है देखिए 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 ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन बी माइनस में और प्लस प्लस माइनस दोनों हो सकता है। 57 में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात देखिए सवाल है दोस्तों यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 64:121। तो जब इसका संगत भुजा निकालेगा ना तो इसका रूट निकाल लीजिएगा, सिंपल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 64 का वर्गमूल 8 और अनुपात 121 का 11 तो 8 11 21 निकल के आ जाएगा। 8 11 21 ऑप्शन नंबर बी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कहा गया 38.5 सेमी क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त देखिए दोस्तों क्षेत्रफल कितना दिया गया इधर देखिए 38.5 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं तो क्षेत्रफल होता है पाई r² बराबर 38.5। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 गुना r² बराबर क्या हो जाएगा 38 तो r² बराबर क्या होगा 38.5 बट्टे ये 22 हो जाएगा, ये गुना ऊपर 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों तो ये दशमलव हटेगा तो एक एक संख्या है तो 1 0। तो अब यहाँ से कट जाएगा 22 से कटेगा, इधर देखो 22 दूर से 22 से कम 22, ये कितना कट गया था 6 165 क्या हुआ
देखिए दशमलव हटा दोस्तों, तो एक और एक संख्या एक जीरो, आप 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, 77 है ना। फिर 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, यानी आर स्क्वायर और क्या आ गया 49/2 दूना 4। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, 49/4 है, तो वर्गमूल निकालेंगे 7/2। हमें क्या निकालना था, वो त्रिज्या, तो 7/2 यानी कि 7.5 होगा। 7 में 2 से भाग लगाने पे 3.5 ही आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। कहा गया, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है। देखिए कोण है ना, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, कॉस ए बटे 2। कॉस ए बटे 2, ये बहुत बार आप सभी त्रिकोणमिति में बनाए भी होंगे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, एक समझ सकते हैं। तो कॉस ए बटे 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी को टिक करे होंगे वही सही हो जाएंगे। तो जल्दी बताइए, क्या आप सभी इस तरह के प्रश्नों को बना पाते हैं अपने एग्जाम में दोस्तों? नहीं बना पाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि त्रिकोणमिति फिर नहीं। अगर आपको त्रिकोणमिति में दिक्कत है, समस्या है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऊपर एक त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर आऊँ। कहा यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है दोस्तों? साइन थीटा और कॉस थीटा तभी आपस में बराबर होते हैं जब थीटा का मान क्या होता है, यानी कह सकते हैं यहाँ से थीटा, दोनों थीटाओं को जोड़ने पे 90 डिग्री का, ठीक है, 31 डिग्री होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री हो, तभी तो हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो दोनों थीटा ही है यहाँ पे, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। 45 डिग्री या 45 डिग्री, तभी तो ये बराबर होंगे ना, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। एक रेखा है जो दोस्तों वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगा दोस्तों। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है, ठीक है। हाँ ये तो होगा नहीं, इनमें ए और बी दोनों, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा फिर। एक रेखा है जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है, जीवा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु ये रहा एक बिंदु, दूसरा ये को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु दोनों को जोड़ लीजिए, 2 प्लस का 4, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने भाग दीजिए, 6/2, 2 3 अच्छे 3 हो गया, 3 वाला देखिए, एक तो ये रहा ना, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ये माइनस में, तो एक्स का मान यहाँ पे प्लस में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को आप सभी करने के बारे में सीख रहे होंगे और कहीं से किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर देखिए, 5 cos थीटा इक्वल टू, मेरे प्यारे दोस्तों 3 है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। तो हमें 3 tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, cos थीटा क्या होता है b बटे का h, b का मान 3, h का मान 5 हो गया, तो p निकालिएगा तो 4 ही निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है 3 tan थीटा, तो 3 गुना tan थीटा का मान p बटे b, मैम चली गई रे, देखो तो 3 गुना p का मान क्या होता है 4 और b का मान क्या होता है 3, 3 से 3 कट गया, तो ये 4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी निकल के आ जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 90 डिग्री माइनस थीटा ए दिया है, थीटा ए होगा तो फिर साइन ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, आप सभी को पता होगा। कहा गया ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। अब ताश में जानते हैं 52 पत्तियां होती हैं, एक पत्ती या वृक्ष निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ना ताश में इक्का, इक्का कितना होते हैं 4 होते हैं, तो 4 का परिणाम हो गया। और ताश में कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, तो 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रायिकता बराबर 4/52, तो 4 एक का 4 13, 1/13 निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ जो मैंने अभी अभी 25 क्वेश्चन आप सभी को समझाया प्यारे भाई, आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सीख भी लिए होंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है, आप सभी इसका कमेंट कीजिएगा और मुझे बताएगा इसका आंसर क्या निकल के आया आप सभी को, ठीक है। ये आप सभी के लिए था, जो भी प्यारे दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे क्या, हाँ मैं वैसे भी सारे बच्चों का रिप्लाई देता हूँ, जो भी प्यारे भाई हमारे मैसेज करते हैं सारे का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है।
तो आशा करता हूँ जो आप सभी सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे और इसका रिप्लाई भी जरूर देंगे। तो चलिए जुड़ जाइए अपने गुरुजी के चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, और अपने प्यारे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को एक अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी कर सके, मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ अलग अलग टीचर भी लेके आने वाले हैं, तो जुड़ जाइए यहाँ पे, और तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।